Good morning everyone. I am your Hindi teacher सत्यभामा from Happy Camp School. Friends, आज हम क्लास में लेसन 6 अन्याय का विरोध हम कंप्लीट करेंगे। ये लेसन मैंने कल आपको थोड़ा सा पढ़ाया था और ये लेसन हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो चलिए क्लास, हम थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इस लेसन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, इस लेसन में हमने दो पात्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक जूलिया है और एक उनके मालिक हैं। जूलिया बच्चों को संभालती हैं, यानी कि जूलिया इन व्यक्ति के बच्चों को संभालती हैं, उनकी गवर्नेंस है। इसमें बच्चों का नाम आया है, तान्या, कौल्या, इन बच्चों का नाम आया है जिन बच्चों की वे आया हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मालिक हैं वो जूलिया को बुलाकर कहते हैं कि भाई वो आज उनका हिसाब करना चाहते हैं और हिसाब करते वक्त उन्हें कहते हैं कि आपको तो हमने 30 रूबल में रखा था, एक महीने के लिए आपकी 30 रूबल तनख्वाह तय की थी, जबकि ऐसा नहीं था। जूलिया ने कहा 40 थी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने लिखा हुआ है भाई। फिर उन्होंने कहा तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने में। जूलिया ने कहा नहीं, मुझे 2 महीने 5 दिन हुए हैं। तब मालिक ने कहा कि नहीं, तुम्हें सिर्फ अभी 2 महीने ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने डायरी में सब कुछ नोट किया हुआ है। फिर उन्होंने हिसाब लगाना शुरू किया। तनख्वाह देने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाली, जैसे उन्होंने कहा कोई नागा नहीं होना चाहिए। उन्होंने उनके संडे को भी गिन लिया, जब भी तुमने इतवार की छुट्टी की थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने इतवार की भी छुट्टी की थी, फिर तुमने ये नुकसान किया था, तुम्हारे हाथ से प्याली टूट गई थी, और उधर की जब कौल्या 4 दिन के लिए बीमार हुई तो तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया था। फिर तुम्हारे दांत में भी दर्द हुआ था तो तुमने दोपहर के समय छुट्टी ले ली थी। तो इस तरीके से तुम्हारी जो तनख्वाह बनती है वो बनती है कितनी? उन्होंने कहा 41 बनती है। उसके बाद वो फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर उन्होंने कहा अरे नहीं, तुम तो देखो नुकसान करवा दिया था। वो उस दिन पेड़ पर चढ़ गया था बच्चा, वो गिर गया था, तो उसकी चोट लगी ना, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। तो इस तरीके से मालिक जो है वो तान्या की तनख्वाह काटने की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा काट सके पूरी कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब हम इसी पाठ को आगे पढ़ते हैं। तो 10 रूबल उसके कट जाते हैं क्योंकि जैकेट फट गई थी। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के जूते चुरा लिए थे। अब देखो, तुम्हारा काम क्या है कि तुम बच्चों की देखभाल करो और इसी काम के हम तुम्हें पैसे भी देते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे, यानी कि पैसे तो हमें लेने पड़ेंगे तुमसे उसके बदले के। मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ ना, उन्होंने ये कहा। मालिक ने कहा तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। तो उन्होंने जूतों के मालिक ने 5 रूबल और काट लिए। 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। 10 रूबल का मैंने तुम्हें दिए थे। तो इस पर जूलिया ने कहा जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने दबी ज़बान में कहा। दबी का मतलब होता है बहुत धीरे से उसने कहा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो ये किसने कहा? मालिक ने कहा। याद है बच्चों, ये कौन सा चिन्ह है? ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन है ये, ध्यान रखिएगा। विस्मयादि बोधक, जो किसी को संबोधित करते हुए या हैरानी के साथ या अचरज में, तो हम उसका प्रयोग करते हैं इस साइन का। मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। मालिक ने कहा कि मैं तो हर चीज़ अपनी डायरी में नोट करता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊँ डायरी? तो इस पर जूलिया ने कहा नहीं, रहने दीजिए, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। तो मालिक ने कहा दिए होंगे क्या? मैं कठोर स्वर में बोला, यानी कि मालिक ने कहा दिए होंगे क्या? दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से तो बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? मालिक ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। किसकी? जूलिया की आंखें। उसके पूरे शरीर पर पसीना जो था छलछला आया, यानी कि उसका पूरा शरीर था वो पसीनों से नहा गया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो कुंठित थी, मतलब दुखी थी। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा,
मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, यानी कि मैंने हैरानी से कहा, अच्छा, यानी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें मेरी पत्नी ने 3 रुपये दिए हैं। तो फिर उन्होंने कहा, देखो, ना तुमने बताया था और ना तुम्हारी मालकिन ने। तो देखो अभी हो जाता ना अनर्थ। अनर्थ से मतलब है अन्याय होना, मतलब कुछ गलत हो जाना। चलो खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। मालिक ने कहा, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, तो इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, यानी कि तुम्हारी वेतन, तुम्हारी सैलरी, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना। तो मालिक ने कहा, देखो अब तुम्हें देखा ना भाई, तुम्हारे 11 बनते हैं, हिसाब मैंने पूरा लगवा दिया, अब तुम देख लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने, मालिक ने जूलिया को 11 रूबल दिए। अब जूलिया ने क्या करा कि उसने अपने कांपते हुए हाथों से वो 11 रूबल लिए और जेब में अपने डाल लिए। टटोलते हुए उसने अपने जेब में डाल लिए और धीरे से विनीत, यानी कि नम्रता से उसने धन्यवाद दिया मालिक को। तो इस पर जो मालिक थे उन्हें बहुत ज़ोरों से गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम मुझे धन्यवाद किस बात का दे रही हो। उसने कहा, मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब तक तो मैंने जहाँ भी काम किया मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया, आपने कम से कम मुझे 11 रूबल तो दिए। तो इस पर मालिक को काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ, तुम्हारे पैसे काटने नहीं चाहिए थे क्योंकि तुमने पूरी मेहनत से काम करा, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे पैसे काट रहा हूँ, तो तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 40 रूबल ही है, मैं तुम्हें 40 रूबल ही दूंगा, लेकिन तुम्हें अन्याय का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा, उसने कहा, जूलिया ने क्या कहते, देखिए आगे। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर का मतलब होता है कठोर, ठीक है, कठोर मजाक किया, पर तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। सबक का मतलब होता है एक सीख देना चाहता था मैं तुम्हें कि जूलिया, तुम्हारा एक भी पैसा जो है वो नहीं मारूंगा, लेकिन बात ये है कि हमें तुम्हें विरोध करना चाहिए। कभी भी दब्बू यानी कि दबकर, भीरू यानी कि डरपोक और बोधा यानी कि कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, ठीक है, कठोर का मतलब होता है जो कड़े होते हैं, ठीक है, निर्लज यानी कि बेशर्म और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व यानी कि तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी पहचान बनी रहे, तो उसके लिए कई बार तुम्हें कठोर और निर्लज और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि इस संसार में जो लोग डरपोक हैं या जो लोग दबके रहते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो बच्चों, इस पाठ से आप सभी को क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमें कभी भी अन्याय को नहीं सहना चाहिए। अगर आपने गलती करी है तो आप सज़ा के हकदार हैं, ठीक है, फिर चाहे वो पनिशमेंट आपके तनख्वाह काटने की बात हो या आपको कुछ और सज़ा दी जाए। अगर आपकी गलती है तो, लेकिन आपकी गलती नहीं है तो आपको कभी भी अन्याय नहीं सहना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको अन्याय नहीं सहना चाहिए। इस कहानी में एक मालिक ने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को यही बात समझाने के लिए छोटा सा नाटक या आप मजाक कह सकते हैं उसने किया कि उसकी तनख्वाह काटी, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को क्या याद रखना है ज़िंदगी में कि हमें कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुकना। अगर कभी भी आप अन्याय खुद के साथ या अपने आसपास किसी के साथ होते देखें तो आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।